अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.6 है। इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया, साथ में अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी लिख दिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने नई बनाई हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन वही है जो हमने पहले था हमारे पास कि फाइंड आउट क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, जबकि y जो दिया गया है वो है x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये बटे में दिया गया तो इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। क्या आएगा जी? डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग x। बटे में आ रहा है, क्वेश्चन रूल लग जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा जी? यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर से मुराद है बटे के नीचे वाला जैसा होता है वो वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ पर डी बाई डी एक्स। उसके बाद न्यूमरेटर और फिर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है जी, अब क्या आएगा? नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज़ आ गया। डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा? साफ सारा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ 1 माइनस एक्स, और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर एक्स। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर। जहाँ पर बटा आता है वहाँ पर इक्वल का निशान आता है, याद रखना। ठीक है जी, अब ये क्या आएगा? एक्स से एक्स कट गया, पीछे क्या बचा? नेचुरल लॉग एक्स माइनस दोनों कट के पीछे क्या बचा? 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये दोनों कटते हैं, चले यहाँ पर ऐसे लिखने की बजाय इसको एक्स ओवर एक्स कर लेते हैं। ये दोनों कटते हैं आपस में तो आंसर आता है 0। ये दोनों कटते हैं तो जवाब आता है 1। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिंपल है कि ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस जब भी आपस में होते हैं तो आंसर जो आता है वो एडिटिव आइडेंटिटी आता है। ठीक है, क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो 0 है। ठीक है, ये दोनों जब करते हैं, ये ऊपर नीचे, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे है। ये भी बेसिकली क्या है? प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स ऐड हो रही हैं चीज़ें, लेकिन अलग बात है कि ये एडिटिव इनवर्स ऐड हो रहा है। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका एडिटिव इनवर्स है, ये माइनस के साथ आ रहा है। सेम वही चीज़ है लेकिन माइनस के साथ। तो जब एडिटिव इनवर्स किसी चीज़ का ऐड होता है उसके अंदर, तो आंसर क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये x है और ये 1 ओवर एक्स है, उसका इनवर्स आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे कहते हैं 1 ओवर एक्स को। किसका 1 ओवर एक्स? किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? x का है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में करते हैं तो आंसर क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि क्या है? 1। ये बात याद रखनी है। यहाँ पर भी दोनों कटते हैं तो आंसर क्या आता है? 1, क्योंकि ये है हमारे पास x और इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों आपस में कटते हैं तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि अगर उसको चीज़ में किसी में भी ऐड करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी है ना, इसको किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को किसी भी चीज़ में ऐड कर लें, चीज़ वही की वही रहती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि जिसके साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर सेम का सेम रहे। आपको पता है 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर सेम ही रहता है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपना स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर दूँगा उसमें। अल्लाह हाफिज़।